लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि काव्या, आशी और मिली जो अब तीनों कार में बैठ चुके थे और अब वो लोग रॉयल क्लब के लिए निकल गए थे। वैसे तो आशी और काव्या जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, स्पेशली आशी, क्योंकि आज फाइनली उसके ऊपर से ये भी बोझ उतर जाएगा मिनिस्टर के साथ शादी करने का। वो मिली को समझाते हुए कहती है, तुम रेडी तो हो ना मिनिस्टर जी को देखने के लिए? मिली जो कहती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। गाड़ी जल्दी चलाओ आशी, आज तो हम रॉक करेंगे। थोड़ी ही देर में आशी की धन्नो जो क्लब के बाहर आकर रुकती है। काव्या जो खुश होते हुए कहती है, कितने दिन बाद क्लब आने का मौका मिल रहा है। आशी जो बाहर निकलते हुए कहती है, या वैसे भी अब से तो हम रोज़ क्लब आया करेंगे, लाइफ एकदम मस्त होगी। ये फालतू की जो शादी वाली टेंशन थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। मिली जो उन दोनों को बिना देखे अंदर भागने लगती है कि तब आशी से रोकते हुए कहती है, ओ हेलो, रुक जाओ यार, अकेले कहाँ जा रही हो? मिली ने खूबसूरत सा पार्टी वियर ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, और वहीं काव्या ने भी काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखी थी। मगर आशी ने हमेशा की तरह नॉर्मल शर्ट, अंदर एक टैंक टॉप और साथ में जीन्स। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इस वक्त क्लब के लिए जा रही है। अब वो तीनों लोग क्लब के अंदर आ चुके थे। तीनों अंदर आए थे। मिली जो एकदम से चारों तरफ देखते हुए कंफ्यूज होते हुए आशी से कहती है, आर यू श्योर कि हम लोग क्लब में आए हैं? इतनी शांति, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेडिटेटिव प्लेस पर आ गए हम लोग। काव्या भी आशी से कहती है, ये तो कुछ अजीब सा साइलेंस है यार, क्या है ये? आशी जो कहती है, कुछ तो प्रॉब्लम है इधर, ये क्या माजरा है? कि तभी पीछे से दो पुलिस वाले आते हुए कहते हैं, हेलो मैम। जैसे आशी पीछे मुड़कर उन दोनों को देखती है तो एकदम से कहती है, एक मिनट, आप लोग यहाँ क्यों आए? और वैसे भी हम यहाँ पर 18+ हैं, इलीगल नहीं है ये कोई क्लब में आना। अरेस्ट करने आए क्या? आशी को इस तरह घबराता हुआ देखकर वो पुलिस वाला कहता है, अरे मैडम, हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपको, आप कैसी बातें कर रही हैं, हम आपको अरेस्ट करेंगे, मरना थोड़ी ना हमें। आशी जो कहती है, ओहो, अब समझ में आया। वही काव्या और मिली तो अभी भी कंफ्यूज होकर के उन दोनों पुलिस वाले को देखे जा रही थी। आशी जो अपने हाथ के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए कहती है, तो मंत्री जी ने आप लोगों को भेजा है हमारे लिए। आशी की बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी हमें पता चला ना कि आप लोग आने वाले हैं तो हम लोगों ने पूरा क्लब खाली करवा दिया। जैसे आशी ये सुनती है वो अपने सर पर मारते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो यार, मतलब कुछ अच्छा काम करने जाती हूँ फंस जाती हूँ। अब ये पूरा क्लब खाली हो गया है, मतलब अब तो मिनिस्टर का फोकस मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी मिनिस्टर जी कहाँ पर है? कि तभी वो पुलिस वाला जो कहता है, बस 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे मंत्री जी यहाँ पर। आशी जो कहती है, ओह दैट्स ग्रेट, ठीक है आप लोग बाहर वेट करिए, हम लोग भी अंदर जा रहे हैं। वो पुलिस वाले जो कहते हैं, जी मैडम आप लोग आराम से अंदर जाइए, अंदर कोई शोर शराबा नहीं है, बस आप लोग हैं और अंदर के कुछ स्टाफ हैं बस। आशी जो कहती है, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने, इतना सारा मेरा प्लान पर धजिया, थैंक यू, बहुत अच्छा किया मेरे प्लान पर पानी फेर के। और ये बोल कर के वो गुस्से में अंदर चली जाती है। वहीं काव्या और मिली भी अंदर आ जाती हैं। मिली जो कहती है, यार ये कैसा अजीब सा क्लब है, ऐसा भी कोई क्लब होता है? ना कोई गाना चल रहा है ना कुछ। आशी जो इधर उधर देखते हुए कहती है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। मिली जो एकदम से गुस्से में थी और साथ ही वो इधर उधर देखते हुए अपना मुंह बना रही थी। आशी जो उसे पकड़ते हुए कहती है, मिली फोकस करो यार मेरे ऊपर, बात सुनो मेरी। मिली जो कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ? आशी जो उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुन, देखा तूने क्या कहा उन पुलिस वालों ने? मिनिस्टर आ रहे हैं ना 10-15 मिनट में, और तू इतने अच्छे से तैयार हुई, अगर तू रो दी ना तो तेरा मस्कारा खराब हो जाएगा बेवकूफ। मिली जैसे ही सुनती है वो एकदम से अपने झूठे आंसू को पोंछते हुए कहती है, ओह या एक्चुअली आई जस्ट फॉरगॉट, अभी तो मंत्री जी आने वाले हैं, आर्यान शहजादा के लिए तो मैं आई थी यहाँ पर, और अच्छा तो रहेगा, ज़्यादा शांति रहेगी तो अच्छे से बात भी हो पाएगी ना। काव्या जो आशी को देखते हुए कहती है, आज तो लग रहा है ना कि तेरे मंत्री जी को कोई और ही ले जाने वाला है अपने साथ। आशी जो कहती है, बढ़िया ही है, मेरे सर से तो बोझ उतर रहा है ना। तभी मिली जो उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम दोनों क्या आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हो? आशी जो मिली को समझाते हुए कहती है,
हम लोग ना बैक साइड एरिया में बैठे हैं, ठीक है। तू पहले वहाँ पर जाएगी उनके पास, ठीक है। और उसके बाद कहती है बस कर जा, उसके बाद का मुझे पता है मुझे क्या करना है। आर्यन शाहज़ादा और मिली, वाह क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। आशी जो थोड़ा बॉम्बे से करते हुए कहती है क्या तेरा सच में नाम मिली है? मिली जो कहती है व्हाट? आशी जो कहती है मतलब तेरा ऑफिशियल नाम भी मिली है? ऐसा नहीं लग रहा किसी बिल्ली का नाम हो। काव्या जो इस बात पर अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। मिली जो कहती है एक्सक्यूज मी, मेरा नाम मलाइका है। मिली तो मुझे लोग प्यार से बुलाते हैं। आशी जो कहती है ओ दैट्स ग्रेट मलाइका। हाँ तो अगर तू अपना नाम बताना उन्हें तो प्लीज़ मलाइका बताना, मिली मत बोल देना, वरना तेरा इंप्रेशन ना बहुत गंदी तरीके से डाउन हो जाएगा उनके सामने और फिर वो तुझसे हाथ भी नहीं मिलाएंगे। मिली जो कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे मत बताओ कि मुझे उनके साथ कैसे मिलना है, ठीक है। आज तुम देखना वो मेरे फ़ैन हो जाएंगे। आशी जो कहती है बस यही तो चाहती हूँ, तो एक बार उन्हें फ़ैन तो बना, उसके बाद से तो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो किताबी पीछे से बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आना शुरू होता है। आशी जो कहती है आगे आगे आगे, एक काव्य चल, और ये बोल करके वो मिली से कहती है अच्छे से याद है ना क्या करना है? और मिली जो कहती है हाँ यार तू जा ना। आशी जो कहती है ओके गुड लक, और ये बोल करके वो वहाँ से भागने लगती है और साथ ही काव्य भी उसके साथ पीछे जाकर के छुप गई थी। आशी और काव्या ने पहले से ही मिली को सारी प्लानिंग समझा रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये सारी कोई प्लानिंग है और ये आशी के दिमाग की एक खुरापाती साजिश है। जैसे ही मिली बाहर से आ रहे कुछ लोगों की कदम की आवाज़ सुनती है, वो झटके से अपना पर्स खोलती है और तुरंत ही मास्क निकालती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसने बाल को भी क्लच से पीछे बांध दिया था और ये आशी का ही दिमाग था। काव्या जो उसे देख कर कहती है वैसे सच बताओ ना तो मंत्री जी एक पल में पहचान जाएंगे कि तू नहीं है। आशी जो कहती है अरे लड़की देखकर पहले पहचानना तो दूर की बात है, पहले तो वो उसे गले लगाएंगे और ये हर नॉर्मल मर्द करता है। उसे लड़कियों के चेहरे से तो बाद में मतलब होता है, पहले तो सब फिगर देखते हैं। काव्या जो आशी से कहती है तुझे बहुत पता है लड़कों के बारे में, हाँ, कि वो सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं। आशी जो कहती है बेटा रग रग से वाकिफ हूँ, इतने सारे पंडर क्यों हैं, मेरे सारे लड़के दोस्त हैं मेरे, सब देखती हूँ किस तरह से लड़कियों को ताड़ते हैं सब, और सबसे पहले क्या क्या नोटिस करते हैं। काव्या जो उसके सर पर मारते हुए कहती है बेशरम कहेंगी, तू तो लड़की है, लड़कियों की तरह बात किया करना। आशी जो काव्या से कहती है चुप 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 चुप, आ गए हमारा शिकार, और वो ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हुए कहती है तू तैयार है ना मिली जी? मिली जो कहती है एग्जैक्टली आई एम रेडी, बस वो आ रहे हैं सामने से, मैं झटके से जाकर उनके गले पड़ जाऊंगी। आशी जो कहती है हाँ वेरी गुड। आर्यन शाहज़ादा क्लब के अंदर एंट्री लेते हैं कि उससे पहले उनके सारे बॉडीगार्ड्स और कुछ पुलिस वाले जो आकर के पूरे क्लब को जांचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल और ठीक तो है ना। वैसे ऑलरेडी पुलिस वालों ने पहले से ही सारी जांच पड़ताल कर ली थी। उनके बॉडीगार्ड्स जो देखते हैं कि सामने एक लड़की खड़ी है, उन लोगों को लगा था कि शायद यही वो लड़की है जिससे आर्यन शाहज़ादा मिलने के लिए आए हैं। वही आर्यन शाहज़ादा जो क्लब में अब जाकर एंट्री लेते हैं, वो इस वक्त हमेशा की तरह बहुत ही एरोगेंट और हैंडसम लग रहे थे। आर्यन शाहज़ादा को देखकर मिली के तो कदम ही एकदम से लड़खड़ा गए थे। आज तक सिर्फ वो उन्हें टीवी या फिर न्यूज़ में देखी थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम वो उनके सामने आ गए थे और मिली के कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं आर्यन शाहज़ादा की पर्सनैलिटी देख करके। वो अपने कदम को एक्साइटेड होकर के आगे की तरफ बढ़ा देती है और आर्यन शाहज़ादा को जैसे ही अपनी बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाने वाली होती है कि झटके से आर्यांश एक तरफ हो जाते हैं और मिली जो अपने एक्साइटमेंट के साथ नीचे धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। जैसे ही मिली गिरती है, आशी का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आर्यांश जो पीछे मुड़ करके उस लड़की को देखते हुए कहते हैं हाउ डेयर यू टू इवन थिंक कि मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। और वो अपने बॉडीगार्ड्स को देखते हुए उन्हें ऑर्डर देते हुए कहते हैं बाहर करो इस लड़की को। जैसे ही आर्यांश के बॉडीगार्ड्स उस लड़की को उठाने गए थे कि तभी आशी जो पीछे से आते हुए कहती है ओ हेलो, हिम्मत भी की ना अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की तो जान लेना वो हाथ तुम लोगों के शरीर से अलग हो जाएंगे।
काव्या ने उसे रोकने की तो बहुत कोशिश की थी, मगर आशी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी फ्रेंड की इस तरह से आर्यांश रायज़ादा इंसल्ट कर रहे हैं। आशी जो तुरंत ही मिली के पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, तुम ठीक हो? मिली का चेहरा जो पूरी तरह से नर्वसनेस से भरा हुआ था। आशी जो उसे प्यार से उठाते हुए कहती है, आज उठो आराम से, और ये बोल करके उसे चेयर पर बैठाते हुए कहती है, और तुम यहाँ बैठो। सॉरी। आर्यांश जो अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए आशी के एटीट्यूड को देखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, मिनिस्टर की बीवी लगती है कि अपनी रौब से। अभी बनी भी नहीं है, लेकिन तेवर देखो इसके। वहीं आशी जो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए आर्यांश रायज़ादा के ठीक सामने आ जाती है। वहीं आशी जो मिली को बैठाकर तुरंत ही पीछे मुड़कर आर्यांश को घूरती है और फिर उनके बॉडीगार्ड्स को। वो जैसे ही आर्यांश की तरफ गुस्से में बढ़ ही रही थी कि तभी आर्यांश के बॉडीगार्ड्स जो ठीक उसके सामने आ जाते हैं और आर्यांश को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। आशी जो अपना माथा इधर उधर करते हुए चारों तरफ देखती और कहती है, मतलब आज कुटेंगे सबके सब मेरे हाथों। वहीं आर्यांश भी आशी के एटीट्यूड का फुल मजा लेना चाहते थे, जिसकी वजह से वो भी ठीक उसी क्लब में रखे एक काउच पर आकर बैठ जाते हैं। आशी जैसे आर्यांश की तरफ बढ़ती कि फिर से उनके बॉडीगार्ड्स जो आकर आशी को रोकना चाहते हैं, लेकिन अब आशी रुकने वाली नहीं थी। वो तुरंत ही अपने सामने खड़े आदमी को इतना जोर से किक मारती है कि वो उछल कर जाकर आर्यांश के कदमों में गिर जाता है। आशी जो लगातार आर्यांश के सारे बॉडीगार्ड्स पर अकेले ही भारी पड़ रही थी। आर्यांश अपने हाथ को चेस्ट पर फोल्ड करते हुए आशी को देखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा, बहुत गजब के फाइटर है ये। लगभग 5 से 10 मिनट में ही उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो चारों खाने चित्त हो गए थे और सबके सब डांस फ्लोर पर पड़े हुए कराह रहे थे। आशी जो अब अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए आर्यांश के ठीक सामने आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, आप नहीं लड़ेंगे? तरफ वहीं आशी जैसे उनके सामने आई थी, आर्यांश अपने एक हाथ से ही आशी के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो आशी तुरंत ही जाकर आर्यांश के लैप पर बैठ जाती है। वहीं वो झटके से उठने वाली थी कि तभी आर्यांश अपने एक हाथ से आशी के दोनों कलाइयों को बांधते हुए अपने दूसरे हाथ को आशी के कमर पर रख देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने लैप पर बिठाते हुए कहते हैं, चुपचाप से ऐसे बैठे रहिए। आशी जो कहती है, क्या बदतमीजी है ये, हिम्मत कैसे की मुझे छूने की? आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें छूने के लिए मुझे हिम्मत की क्या जरूरत, इस पर तो मेरा पूरा हक है। और ये बोल करके वो आशी के चेहरे को अपनी तरफ ले आते हुए कहते हैं, तो क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे, बताएंगी? आशी जो अपने चेहरे को छुड़ाते हुए कहती है, हम मेरे चेहरे पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं आपको। आर्यांश जो कहते हैं, तो कहाँ हाथ लगाने की जरूरत है? आशी जो एकदम से चौंकते हुए कहती है, अश्लील इंसान, शर्म नहीं आती आपको? आर्यांश जो कहते हैं, किस बात की शर्म? आशी जो कहती है, इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक बार हाथ मेरा छोड़कर देखिए, उसके बाद बताती हूँ आपको कि आशी क्या चीज़ है। आर्यांश जो कहते हैं, वैसे सच बताऊँ तो मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी होने वाली बीवी क्या चीज़ है। आशी जो कहती है, ओ हेलो, आप क्या मुझे बाकी लड़कियों की तरह समझते हैं? होंगे आप बाकी लड़कियों के क्रश, मगर मुझसे आपका कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? मुझे आप जरा भी नहीं पसंद है। आर्यांश जो अपने दोनों हाथ को अब आशी के कमर पर रखते हुए कहते हैं, और मुझे आपकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है अश्वनी राठौर जी, सारी लड़कियों में वो बात ही नहीं है जो तुम में है। आशी जो कहती है, वैसे अब मुझे आप पर तरस आ रही है, गलती सही लेकिन आपने मेरा हाथ छोड़ दिया है, अब सोचिए मैं आपका क्या हश्र करूंगी। आर्यांश जो कहते हैं, क्या करना चाहती हो तुम जो चाहो वो करो, तुम्हारे हाथ पैर बांध के थोड़ी ना रखे मैंने। जैसे ही आशी आर्यांश की बात सुनती है, वो झटके से आर्यांश के गोद से खड़े होते हुए उनके गले पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त आपकी सांसें रोक सकती हूँ, समझ आई बात? और ये वो बहुत ही गुस्से में बोल रही थी। वही आर्यांश जो कहते हैं, तो उसी दिन तुम्हारे नाम कर दी थी जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, तो अभी ये नाटक करने की क्या जरूरत है? और ये बोल करके वो भी काउच से खड़े हो जाते हैं। आशी का हाथ जो अभी भी आर्यांश के गर्दन पर ही बंधा हुआ था, मगर जैसे ही वो खड़े हुए थे, आशी का हाथ तुरंत ही ऊपर पहुंच जाता है और अब आर्यांश का गला जो उसके हाइट से थोड़ा ज्यादा ही ऊपर था, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को नीचे करते हुए कहती है, खड़े होने की जरूरत नहीं थी,
आर्यांश जो कहते हैं क्यों? वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कमर से पकड़ कर उठा देता हूँ, तुम्हारे हाथ पहुंच जाएंगे मेरे गले तक। आशी जो कहती है मेरे हाइट का मजाक उड़ा रहे हैं? वैसे इतनी भी कोई अच्छी हाइट है नहीं आपकी, 6 फुट 3 इंच कोई बहुत लंबी हाइट नहीं होती है। आर्यांश जो कहते हैं तुम इतना ही एडजस्ट कर लो, वही बहुत है। और आर्यांश जो आशी के कमर पर अपने हाथ रखते हैं और उसे हल्का सा अपनी तरफ उठाते हुए कहते हैं अब ठीक है ना? आशी जो कहती है ये क्या बदतमीजी है, तो छोड़िए मुझे। आर्यांश जो कहते हैं मेरे सामने आकर बच्ची क्यों बन जाती हो? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम चाह रही हो मुझे खुद से दूर करना। आशी जो कहती है एक्सक्यूज मी, मुझे आपके करीब आने का कोई शौक नहीं है, दूर रहिए मुझसे। और ये बोल करके वो अपने दोनों हाथों को आर्यांश के चेस्ट पर धक्का देते हुए कहती है मैंने कहा दूर रहिए। वहीं आर्यांश जो कहते हैं वैसे तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर रहने वाला हूँ? आशी जो कहती है मैं क्यों ही आई यहाँ पर, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आर्यांश जो कहते हैं तुम तो मिलना चाहती थी ना मुझसे, या कोई और प्लानिंग था तुम्हारा मुझसे मिलने का? आशी जो कहती है देखिए आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, मंत्री हैं इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं उठा रही हूँ। आर्यांश जो कहते हैं मंत्री हूँ इसलिए हाथ नहीं उठा रही, या पसंद आने लगा हूँ इसलिए हाथ नहीं उठा रही हो? आशी जो कहती है पसंद तो अब मेरी जुत्ती को ना आए। आर्यांश जो उसकी बात पर कुछ नहीं कहते और बस हल्का सा स्मर्क कर देते हैं। कमर को हल्का सा ढील देते हुए उसे जमीन पर खड़ा कर देते हैं और उसे छोड़कर कहते हैं चलो अब मैं भी देखना चाहता हूँ तुम अपनी कितनी ताकत आजमाना चाहती हो मेरे ऊपर। लो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर मन करे तो हिट कर दो मुझे। आशी जो कहती है अच्छा तो ऐसा है? आर्यांश जो कहते हैं ऐसा ही है, चलो स्टार्ट करो। आशी जैसे ही अपना एक पंच बना करके उनके मुंह पर ले आती ही कि तभी काव्या जो पीछे से आते हुए कहती है मरना है क्या तुझे? जैसे ही काव्या आई थी कि तभी आशी को भी होश आता है कि वो क्या करने जा रही है। मंत्री के ऊपर हाथ उठाने का मतलब ये है कि वो अरेस्ट भी हो सकती है। जैसे ही काव्या ने उसे ये बोला था, आशी झटके से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है आप मुझे फंसाना चाहते हैं ना, अरेस्ट करवाना चाहते हैं मुझे? आर्यांश जो कहते हैं भला किसी की हिम्मत है जो मेरी होने वाली बीवी को अरेस्ट कर सके? आशी जो कहती है बातों में फंसा करके मेरे हाथों कांड करवाना चाह रहे थे ना आप? देखिए मिनिस्टर हैं आप, अभी आपका जो पोस्ट है ना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं गुनहगार हो जाऊंगी और इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक्चुअल में छोड़ रही हूँ। जान लीजिएगा जिस दिन अपनी इस पोस्ट से नीचे आए ना, मैं आपकी वोट लगा दूंगी। नहीं, काव्या जो पीछे से कहती है रहने दे, अभी हम लोग के ऊपर ना ये केस भारी पड़ सकता है, हम यहाँ से निकल लेते हैं। आर्यांश जो कहते हैं कहाँ जाने की बात कर रहे हो, और वैसे भी मुझे आशी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, तुम लोग जाएगी, तुम दोनों को मेरे बॉडीगार्ड छोड़ देंगे। और ये बोल करके वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए कहते हैं हमारी होने वाली बीवी के फ्रेंड्स को सिर्फ उनके घर पहुंचवाइए। आशी जो कहती है मुझे भी उनके साथ जाना है अपनी धन्नों पर। और ये बोल करके वो जैसे ही वहां से जाती कि तभी आर्यांश उसकी कलाई पकड़ते हुए कहते हैं मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, नहीं ना तो चुपचाप से यहीं रहो। आइए जानते हैं आखिर क्या करने वाले हैं आर्यांश शाहज़ादा आशी के साथ, और आशी का प्लानिंग जो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका था। तो क्या एंगेजमेंट हो जाएगी आर्यांश और आशी की? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।